अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो है कि मिसकैरेजेस यानी कि हमल ज़ाया क्यों हो जाते हैं। ये टॉपिक सिलेक्ट करने का मकसद ही ये था क्योंकि मुझे बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। उन कमेंट से मुझे अंदाज़ा हुआ था कि मिसकैरेजेस को लेकर आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स ने क्वेश्चन किया कि मेरा हमल क्यों ज़ाया हो जाता है। मेरा हमल एक ज़ाया हो गया है तो क्या आगे भी मेरे हमल ज़ाया होंगे। अगर 3 या 3 से ज़्यादा मिसकैरेजेस हो जाएँ तो उसमें क्या सेफ़ प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। और हमल के ज़ाया होने की वजूहात को लेकर बहुत से पेशेंट्स कन्फ्यूज़ थे, बीच में ब्लीडिंग क्यों हो जाती है। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमल ज़ाया होने के क्या सिम्पटम्स होते हैं, कौन-सी ऐसी अलामात हैं जो आपको ज़ाहिर होने लग जाएँगी, जिनको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, और हमल ज़ाया होने की वजूहात क्या होती हैं। हम ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं कि हमल ज़ाया ना हो। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज मैं इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको बड़ी डिटेल में देने वाली हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें ताकि मज़ीद लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मिसकैरेज होता क्या है। मिसकैरेज जिसे आम ज़बान में हम अबॉर्शन भी बोलते हैं, ये हमल के पहले 6 माह में हमल का ज़ाया हो जाना होता है। अब इसमें डिफरेंट केसेस होते हैं। कुछ केसेस में बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनती, कुछ केसेस में बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, या कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें बच्चा एबनॉर्मल होता है। उसमें कोई नुक्स होते हैं, बनावटी नुक्स भी हो सकते हैं या और भी कोई मसाइल हो सकते हैं। तो ये सारे मिसकैरेजेस की ही डेफिनेशन में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। उसमें आपको निचले पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, कमर में शदीद दर्द होने लग जाएगा, ऐसा दर्द जिस तरह पीरियड्स में पेन होता है, तो उस तरह का आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा। आपको ब्लीडिंग होने लग जाएगी। अब ब्लीडिंग की नौयत डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोगों को बस सिर्फ स्पॉटिंग होती है, कुछ लोगों को हेवी ब्लीडिंग होती है, कुछ लोगों को नॉर्मल सी ब्लीडिंग होती है, जिस तरह पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है। तो अगर आपको हमल में ब्लीडिंग या सिर्फ स्पॉटिंग भी हुई है तो आप फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट करें। इसके साथ-साथ जो आपको सिम्पटम्स होते हैं, जिस तरह नौज़िया, दिल ख़राब हो रहा होता है, मतली हो रही होती है, ऐसे सिम्पटम्स आपको कम होने लग जाएँगे। ये कुछ बेसिक सिम्पटम्स हैं जिसके साथ पेशेंट प्रेज़ेंट करता है और ऐसे कोई सिम्पटम अगर आप फ़ेस कर रहे हैं तो आपने उनको लाइट नहीं लेना। हम बात करते हैं हमल ज़ाया क्यों हो जाता है, यानी कि उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। अब हमने बात की कि पहले 6 महीनों में जो हमल ज़ाया होगा उसको हम मिसकैरेज की डेफिनिशन में लेंगे। अगर ये पहले 3 महीने में हो रहा है तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज बोलते हैं। अगर ये चौथे, 5वें या छठे महीने में हमल ज़ाया हो रहा है तो इसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस बोलते हैं। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस की जो वजूहात हैं ये बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। देखा गया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज यानी कि पहले 3 माह में जो हमल ज़ाया होता है, वो ज़्यादातर बेबी के जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होता है। उसमें कुछ जीनियाती मसाइल होते हैं जिसकी वजह से हमल ज़ाया हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती या बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती, या हार्ट बीट आ जाए तो उसके बाद हार्ट बीट बंद हो जाती है। इसके अलावा कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस हो सकते हैं। कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें मिसकैरेजेस हो सकते हैं, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है, ब्लड प्रेशर, शुगर के मसाइल, इनमें भी मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं। लेकिन इनमें उस वक्त मिसकैरेज का चांस होता है अगर आपके थायराइड लेवल्स, ब्लड प्रेशर, शुगर ये कंट्रोल नहीं है। अगर ये कंट्रोल है तो इसमें फिर मिसकैरेजेस नहीं होते। कुछ पेशेंट ओवरवेट होते हैं या अंडरवेट होते हैं, उनमें भी मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं जो अगर पेशेंट ले रहे हैं तो उसमें भी मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं, लेकिन वो बहुत कम ड्रग्स हैं जिनमें ये चांसेस होते हैं। इसलिए जब भी आप कोई मेडिकेशन प्रेगनेंसी से पहले ले रहे हो या अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके उसकी डोज को एडजस्ट करवा दें। और इसके अलावा अगर आप कोई भी मेडिसिन प्रेगनेंसी में लेते हैं तो आप ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन ना लें। हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करके मेडिसिन लें। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कोई वजह हमें दरियाफ्त नहीं होती लेकिन मिसकैरेज हो जाता है। उसमें मोस्टली जेनेटिक डिफेक्ट्स ही होते हैं। अगर आपका सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज हो रहा है यानी कि हमल के चौथे, 5वें या छठे महीने में हमल ज़ाया हो रहा है, तो उसमें जो कॉजेज़ होती हैं उसमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी या सर्वाइकल इनसफिशिएंसी बहुत ही कॉमन कॉज़ है। इससे रिलेटेड मैंने बहुत डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर भी की थी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज में सेम जो मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी वजह बन सकते हैं।
अब हम बात करते हैं मिसकैरेजेस की टाइप्स में। मिसकैरेजेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसमें थ्रेटेंड मिसकैरेज होता है। थ्रेटेंड मिसकैरेज में ये होता है कि आपको स्पॉटिंग होती है या ब्लीडिंग होती है, लेकिन इसमें आपने फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है ताकि फ़ौरी तौर पे डॉक्टर आपकी मैनेजमेंट कर सके। क्योंकि अगर आपकी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगी, आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी या आप एहतियात नहीं करेंगे जो डॉक्टर आपको बताएगा, तो उसमें मिसकैरेज होने का खतरा होता है। इसमें हम अल्ट्रासाउंड करते हैं पेशेंट का, उसके अकॉर्डिंग फिर हम सपोर्टिव मैनेजमेंट देते हैं। इसके साथ-साथ आपको एहतियात बताई जाती है कि आपने कोई वज़नी चीज़ नहीं उठानी, आपने बहुत भारी कोई काम नहीं करना, सफ़र नहीं करना, आपने नीचे पैरों के बल नहीं बैठना और मुकम्मल आराम का बताया जाता है। और इसके साथ-साथ हस्बैंड से मीटिंग नहीं करनी। तो इस तरह की कुछ एहतियात होती है। अगर आप 2-3 वीक्स अच्छी तरह ये एहतियात कर लें और जो आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी गई है, अगर आप कर लेंगे तो उसमें मिसकैरेज नहीं होता और पेशेंट की प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहती है। इसके अलावा इनएविटेबल मिसकैरेज होता है। इसमें पेशेंट ब्लीडिंग के साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है और सम टाइम हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है। जब हम उसका परविजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें यूट्रस का मुंह खुला होता है। इनएविटेबल का मतलब ये होता है कि इसको हम रोक नहीं सकते, ये मिसकैरेज की तरफ ही जा रहा है। इनकम्प्लीट मिसकैरेज होता है और कंप्लीट मिसकैरेज होता है। एक होता है मिस्ड मिसकैरेज। मिस्ड मिसकैरेज में आपको कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, कोई सिम्टम्स नहीं आएँगे, लेकिन आप रूटीन अल्ट्रासाउंड करवाने आते हैं और उसमें बेबी की ग्रोथ नहीं होती या बेबी की हार्ट बीट नहीं बनी होती। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन है वो ये है कि ऐसा हम क्या करें कि हमारा मिसकैरेज ना हो? ये क्वेश्चन बहुत से पेशेंट्स करते हैं जिनकी पहले मिसकैरेजेस की हिस्ट्री होती है। उनके दिमाग में यही क्वेश्चन होता है कि क्या डॉक्टर साहब मेरा अगला भी हमल ज़ाया तो नहीं हो जाएगा? तो उन पेशेंट्स के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आपका एक मिसकैरेज हो गया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अगले भी मिसकैरेजेस ही होंगे। तो आपने एक हमल के ज़ाया होने के बाद मायूस नहीं होना, क्योंकि हमल ज़ाया होने के बाद भी आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपने कुछ एहतियात करनी होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी डाइट होती है। आपने हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी होती है, जंक फूड को अवॉइड करना होता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या आपकी हिस्ट्री है मिसकैरेज की, दोनों सूरतों में आपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना है ताकि डॉक्टर आपका पहले से कुछ टेस्ट करवा लें। अगर तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसमें बहुत कॉमन मैंने देखा है जो थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको थायराइड का प्रॉब्लम है। उनके रूटीन टेस्ट में हम सीरम टीएसएच लेवल, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल हम करवाते हैं, तो उसमें थायराइड डायग्नोज होता है, चाहे वो हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप डायबिटिक हैं या आपको पहले से ब्लड प्रेशर के मसले हैं तो उनको टाइमली मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर और डी रेंज जो शुगर लेवल्स होते हैं जिनमें शुगर कंट्रोल नहीं होती, उसमें अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो उसमें मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जो मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं उसमें हम कुछ मल्टीविटामिन्स ऐड करते हैं जिसमें फॉलिक एसिड का बहुत रोल होता है। और ऑलरेडी पेशेंट कोई मेडिसिन ले रहा है किसी भी इलनेस की वजह से, तो उसकी भी डोज को हमने एडजस्ट करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने इस वीडियो में आपको डिस्कस की। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि मिसकैरेजेस क्या होती हैं, उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं और कैसे हम मिसकैरेज को रोक सकते हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।